हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं एजी स्टेप टेक्निकल क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग जॉइंट और सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिशियन में बहुत सारे जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे तरह के जॉइंट होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में और सोल्डरिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जॉइंट के बारे में देखते हैं। जॉइंट क्या होता है? वायर जॉइंट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी तार को जब तार घट जाता है या कम पड़ जाता है तो वहाँ जॉइंट की आवश्यकता होती है। या तार को कहीं से मोड़ना हो या कहीं ऊपर या नीचे ले जाना हो तो वहाँ जॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। ओवरहेड लाइन में भी जॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे तरह के अलग अलग जॉइंट होते हैं। उन सारे जॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। केबल सिरोपरी लाइंस को विस्तारित करने और विद्युत अंश को भागों तक पहुंचाने के लिए अंश निष्कासन किया जाता है। मतलब कि कोई भी ओवरहेड लाइन है उसका एक्सटेंशन करना हो, मतलब उस लाइन को आगे तक ले जाना हो तो वहाँ पर या वहाँ से कहीं मोड़ना हो या वहाँ से अंश कोई निकाल कर दूसरे साइड ले जाना हो तो जॉइंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक कोई लाइन जा रही, अब उस बीच पॉइंट से किसी गांव को लाइन देना है तो उसके लिए एक जॉइंट की आवश्यकता होती है जो टी टाइप के जॉइंट में आता है, तो वहाँ पर जॉइंट किया जाता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। जॉइंट की डेफिनेशन: वैद्युत चालक जोड़ का अर्थ दो अथवा अधिक चालकों का बंधन अथवा दो अथवा अधिक चालकों का परस्पर इस प्रकार रखना कि संयोग संधि वैद्युत और वैद्युत इंजीनियरिंग दोनों प्रकार से दृढ़तापूर्वक आबद्ध हो। तो यहाँ हिंदी थोड़ा टफ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस डेफिनेशन में बात क्या हो रही कि कोई भी दो वायर है उसको कनेक्ट करना, इस तरह से कनेक्ट करना कि वो फुल्ली जॉइंट हो जाए और उसमें करंट परस्पर ट्रांसमिट हो सके। तो हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो बहुत सारे तरह के जॉइंट होते हैं, अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं और वो सारे जॉइंट आवश्यकता के अनुसार यूज़ होते हैं। जहाँ पे तार को ऊपर या नीचे ले जाना हो या बीच से अंश निकालना हो वहाँ पे टी जॉइंट यूज़ होता है। लाइन को आगे बढ़ाना हो तो मैरिड जॉइंट यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सारे तरह के जॉइंट होते हैं। ये सारे जॉइंट एक एक करके अभी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट, यहाँ पर आपको दिख रहा बहुत सारे तरह के जॉइंट हैं। एक एक करके आप जॉइंट का नाम देख लेंगे। पिग टेल जॉइंट, ट्विस्टेड जॉइंट, टी जॉइंट, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, स्कार्फ जॉइंट, टैप जॉइंट इन सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे तरह के जॉइंट है। एक एक करके सारे का मैं डायग्राम बताऊँगा और थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस जॉइंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो हमारा पहला है पिग टेल जॉइंट। आप देख सकते हैं इसको ट्विस्ट जॉइंट भी हम लोग बोलते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ चालकों पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता है, जैसा कि संधि बॉक्स अथवा कंड्यूट उपसाधन बॉक्स में पाया जाता है, लेकिन जोड़ का उच्चतम वैद्युत चालकता अनुरक्षित रहना चाहिए। मतलब कि जो जॉइंट है उसका कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। जॉइंट प्रॉपर जॉइंट होना चाहिए। जॉइंट करने के बहुत सारे तरीके, जॉइंट करते समय वो सारे बातें ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, तो दूसरा हम लोग जॉइंट देखते हैं, मैरिड जॉइंट। इसको हम लोग विवाहित जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं मैरिड मतलब विवाहित होता है, विवाह। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिड जॉइंट भी बोलते हैं और ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे चालकों की लंबाई को इंक्रीज़ करना हो, जहाँ पर लंबाई कम पड़ जाती है उन स्थानों पर किया जाता है। जहाँ तनन प्रतिबल अधिक नहीं होते, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, वहाँ पर इस तरह के जॉइंट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं और लंबाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं टी जॉइंट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा टी आकार का ये है,
ये सीधे लाइन जा रहा और उसमें से कोई अंश निष्कासन किया गया, ऊपर से कोई लाइन निकाला गया है। ठीक है, तो हम जैसा कि पहले ही बताया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई लाइन जा रहा और उसमें बीच से कोई लाइन को कहीं पे देना, कोई फीडर कहीं से निकल रहा है तो उसको हम लोग टी जॉइंट बोलते हैं। या कोई वायरिंग हो रहा, वो सीधे लाइन में जा रहा और नीचे स्विच बोर्ड में वहाँ से वायर लाना है तो हम लोग वहाँ पे टी जॉइंट का प्रयोग करेंगे। या वो नीचे से ऊपर वायर ले जाना हो तो उसमें से टी जॉइंट का प्रयोग करेंगे और ये जॉइंट इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। तो नॉर्मली ये जॉइंट भी ओवर हेड लाइन जो होता है, जीआई तार का ये बनाया जाता है जॉइंट, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर का। 2 गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर लेते हैं जो कि मोटा होता है और इन दोनों के ऊपर एक पतले SWG जैसे कि 20 SWG वायर से इसको बीच से लपेट देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है और ओवरहेड लाइन में ऐसा जॉइंट तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जीआई तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया जॉइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कार्फ जॉइंट। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस जोड़ का उपयोग बड़े एकल चालकों में किया जाता है, मतलब कि ज़्यादातर सिंगल जो वायर होते हैं उसमें किया जाता है, जहां उत्तम प्रदर्शन और दृढ़ता मुख्य होता है और जहां जोड़ का यथेष्ट तनन प्रतिबल नहीं होता है, जैसे कि आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त भूचालक, जैसे कि कोई भी इंटरनल वायर हो गया या अर्थ कंडक्टर हो गया, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर टेंसाइल ना हो, खिंचाव बल नहीं लगता, वहाँ पर इस तरह के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने वो सारे तरह के जॉइंट पढ़े। अभी कुछ अलग तरह के जॉइंट होते हैं जो अंश निष्कासन होता है, कहीं से उसमें से तार एक निकल रहा, कहीं 2 तार निकल रहा। तो इन सारों की तरह यहाँ पर 4 तरह के दिया हुआ है, प्लेन जॉइंट, एरियल जॉइंट, कनॉटेड जॉइंट, मतलब गांठी युक्त, और चौथा है क्रॉस डबल डुप्लेक्स। तो चलिए एक एक करके इसका डायग्राम थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है हम लोग का प्लेन टेप जॉइंट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें भी टी मतलब कि तार को ऊपर या नीचे, जाहिर सी बात अंश निकालने के लिए किया जा रहा है। यह जोड़ व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है और शीघ्रता से निर्मित हो सकते हैं। सोल्डर करने पर जोड़ अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, मतलब इस जोड़ को बनाने के बाद इसमें सोल्डिंग लगा दी जाती है ताकि ये जल्दी से निकले ना या किसी तरह के इसमें स्पार्किंग ना आए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरियल जॉइंट। ये भी इसमें से भी अंश निष्कासन हो रहा, जो कि आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग छोटे लघु करंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़े करंट वाले वायर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है नॉट टेप्ड जॉइंट, मतलब कि गांठ युक्त। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये भी जॉइंट से अंश निष्कासन होता है, लेकिन इसमें एक तरह का गांठ लगा बनाते हैं, इसीलिए इसको गांठ युक्त जॉइंट कहते हैं। और ड्यूप्लेक्स में देख सकते हैं यहाँ पर डबल तार को निकाला जा रहा है, डबल ट्विस्टेड बनाया जाता है और 2 तरह अंश निष्कासन, जहाँ पर 2 तारों का अंश निष्कासन एक साथ करना हो तो वहाँ पर ड्यूप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी इस तरह से भी होता है, ये दोनों ड्यूप्लेक्स ही है, ठीक है। तो दोनों एक ही जॉइंट है, अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं सोल्डरिंग का। अभी तक हम लोग बात किए जॉइंट का, इतने तरह के जॉइंट होते हैं और ये सारे जॉइंट कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सारे अभी अब तक हम लोगों ने बात किए। सारे जॉइंट का डायग्राम हम लोगों ने देखा, कैसे जॉइंट बनता है और क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सोल्डरिंग का। सोल्डरिंग क्या होता है? तो सोल्डरिंग 2 धातु को जोड़ने के लिए किसी तीसरे धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। उस जिसका गलनांक बिंदु मेटल से कम होना चाहिए। जैसे कि 2 तार जोड़ना हो और उस जोड़ने के लिए एक तीसरी धातु का प्रयोग किया जाता है और वो धातु जो है उसकी गलनांक कम होना चाहिए, उसे हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। जो मेटेलिक पार्ट है, जो धातु जिसको जोड़ना है, जिस वायर को जोड़ना है, उसको पिघलाए बिना जोड़ने की क्रिया को ही सोल्डरिंग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। बिना पिघलाए 2 धातु पट्टियों अथवा चालकों को सोल्डर कहे जाने वाले एल्लाय, जिनका गलनांक बिंदु सोल्डर किए जाने वाले धातु के गलनांक बिंदु से कम है से जोड़ने की विधि को सोल्डरन कहते हैं। जोड़े जाने वाली सतहों पर पिघले सोल्डर को लगाया जाता है, जिससे वे सोल्डर की एक पतली परत जो सतहों
परभेदित हो गई है, जुड़ जाती है। मतलब कि सब मिला के कि दो तार वगैरह को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, एक तीसरे मेटल जो हम लोग रांगा नॉर्मली अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको सोल्डर बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज में, तो उसका प्रयोग करते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली अगर तार जोड़ देंगे तो खींचने पर वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, वो टूट जाता है, निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं, तो वो उसका यांत्रिक शक्ति मजबूत हो जाता है। और सोल्डर क्या होता है? रांगा, जो धातु पिघलता है उसे हम लोग रांगा या शोल्डर बोलते हैं। और ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टीन और शीशा। अलग अलग सोल्डरिंग, अलग अलग मटेरियल को सोल्डरिंग करने के लिए अलग अलग धातु का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको किस चीज़ में सोल्डरिंग करना है, जैसे प्लम्बिंग या टीन मान सोल्डर करना है, तो जो आपका शोल्डर होगा वो 50-50 रेशियो का होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक में वर्क करना है तो 60-40 वाला यूज़ होता है। और ज़्यादातर हम लोग का जो पूछा जाता है, ये वाला एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिशियन में जो शोल्डर यूज़ होता है उसका रेशियो कितना होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 60% टीन और 40% शीशा उसमें होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो प्रकृति शोल्डर होता है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज़ होता है, जिसके टेम्परेचर थोड़ा कम होती है इससे, तो वो 63% टीन और 37% शीशा होता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, तांबे के लिए प्रयुक्त सोल्डर। कॉपर के लिए जो सोल्डर प्रयुक्त होता है तो कौन सा होता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग बंधक कार्मक की भांति प्रयुक्त धातु एलॉय सोल्डर कहलाता है। मुलायम सोल्डर में प्रयुक्त सोल्डर एलॉय मिश्रण के बने होते हैं, जिसमें अधिकतर टीन और शीशा होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, टीन और शीशा ही प्रयोग किया जाता है। अब सोल्डर को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं, मतलब सोल्डरिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है प्लेस ऑफ यूज़, कहाँ उसका उपयोग करना है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक कितना होगा। तीसरा सॉलिडिफिकेशन रेंज, उसकी ठोसीकरण प्राश। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सीलेबिलिटी, और चौथा एंड लास्ट प्राइस। तो ये सारी चीज़ें सोल्डरिंग करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक सोल्डरिंग करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी और किन किन बातों पर वो डिपेंड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक हम लोगों ने बात किया सोल्डरिंग प्रक्रिया और सोल्डर की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा पेस्ट रूप में होता है। नॉर्मली हम लोग पेस्ट रूप में यूज़ करते हैं एक छोटे डब्बे में। ये क्षरण वगैरह से बचाता है। अपना जो भी मेटेलिक पार्ट है उसमें लगा देने पर किसी तरह का कोई वो नहीं होता है, उस पर किसी तरह का जंग वगैरह नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स चालकों की सतह पर ऑक्साइड को घोलने और सोल्डर प्रक्रिया में उनकी निऑक्सीकरण से रक्षा करने में प्रयुक्त पदार्थ फ्लक्स होता है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, दो तरह के नॉर्मली फ्लक्स होता है, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, पहला होता है कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। तो जो कोरोसिव फ्लक्स होता है उसमें तार या तेजाब या क्षार की मात्रा नहीं होती है, और जो कोरोसिव फ्लक्स होता है उसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है, और जो नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है उसमें कोई भी किसी भी तरह के तेजाब या क्षार पदार्थ की मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक तो बात की फ्लक्स क्या होता है, ये पेस्ट, पाउडर और लिक्विड तीनों रूप में पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो पेस्ट ही यूज़ करते हैं। फ्लक्स का क्या काम है या जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यह ऑक्साइड या सल्फाइड इत्यादि को विलगित करके सोल्डरन तल को ऑक्साइड और धूल से स्वतंत्र करता है। मतलब किसी भी पार्ट को पहले सोल्डिंग करना है तो वहाँ पर फ्लक्स लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पर किसी तरह के धूल कण वगैरह लगे हैं तो वो साफ़ हो जाता है, और इसका किसी तरह के ऑक्सीडेशन से रोकता है, कोई किसी तरह का क्षरण नहीं होता है इसमें।
बहुत सारे तरह के ऑक्सीजन रिएक्शन होते हैं जिससे कि वहाँ पर जंग वगैरह लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें से ये बचाव करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग सोल्डर के बारे में बताया गया है, जो अलग अलग यूज़ होता है। उपयुक्त फ्लक्स कहाँ पर कौन सा फ्लक्स यूज़ होता है, जैसे जिंक क्लोराइड हो गया तो ये कौन सा मेटल को जोड़ने में किया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% एंड 90% जल से निर्वलित, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो अलग अलग तरह के शोल्डर है जो अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सोल्डरिंग मेथड। तो सोल्डरिंग मेथड जानने से पहले हम लोग सोल्डर आयरन की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे तरह के सोल्डर आयरन होते हैं, तो उसी में हम लोग सोल्डरिंग मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह का आयरन भी पढ़ लेंगे, सोल्डरिंग आयरन जो होता है। तो सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है जिसमें कॉपर की बिट लगी होती है और उसके जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्यों? क्योंकि हीट चाहिए और हीटिंग एलिमेंट चाहिए, तो इसीलिए वो नाइक्रोम का बना होता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वो हीट होता है तो वो जो आपका शोल्डर है वो उससे पिघलता है और जॉइंट लग जाता है और उसका टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो जो आपका मेन वायर है वो किसी तरह से ना पिघले। तो आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर एक है। यहाँ पे स्टैंड आपका सोल्डर, इसमें सोल्डर को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर उधर रखेंगे तो वहाँ पे बर्निंग का चांसेस रहता है, इसीलिए इस तरह का स्टैंड होता है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये लगा हुआ है। यहाँ से इस सोल्डर आयरन को हम लोग ठंडा कर सकते हैं ज़्यादा हीट हो जाता है तो, और ये हीट सेंसिंग लगा हुआ है। नेक्स्ट है सोल्डिंग गन, सोल्डिंग विथ सोल्डिंग गन। तो सोल्डिंग गन आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में एक सोल्डिंग गन बताया गया है, इससे भी हम लोग सोल्डिंग कर सकते हैं। इस विधि का सिद्धांत है कि चालक में प्रवाहित धारा उसे उष्मित करती है। ताप की जांच करना कठिन होता है, अति ऊष्मन सरलता से होता है, यह इसका अवगुण है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक्स भी है। तो सबसे बेटर हमारा सोल्डिंग आयरन जो होता है वो यही सोल्डिंग आयरन होता है और नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं, और ये सब पहले यूज़ होता था सोल्डिंग गन, ठीक है। सोल्डिंग विथ फ्लेम के साथ भी यूज़ इस तरह से स्टोव वगैरह जलाते थे, इससे हीट होता था और हीट होता था तो हम लोग सोल्डिंग लगा लेते थे, और ये डीप सोल्डिंग के लिए